अक्सर स्टूडेंट के दिमाग में रहता है कितने घंटे पढ़ा जाए, और ये इतना बड़ा यक्ष क्वेश्चन है जिसका जवाब ही नहीं होता। सदाफ आलम जी से ले रहे हैं इंटरव्यू, ये बोले 15 घंटा, फिर किसी और से टॉपर से इंटरव्यू लेते हैं वो 18 घंटा, फिर तीसरे से लेते हैं वो 5 घंटा। अब समझ में मुझे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इसके पीछे का मतलब रियलिटी क्या है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप रियलिटी ही बात करेंगे। मैं अपनी बात करूं, सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग है। सारे टॉपर्स अलग अलग फॉलो करते हैं। कोई नाइट स्टडी करते हैं, कोई दिन में ही अपने आप को सोचते हैं कि मैं दिन में ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाऊंगा। तो मेरी बात रही तो मैं 6 से 8 घंटे पढ़ती थी। उससे ज़्यादा मेरा दिमाग मतलब नहीं ले पाता था, रिटेन नहीं कर पाती थी चीज़ों को मैं। तो सुबह का एक शिफ्ट हो जाता था, दोपहर के खाने वाने के बाद, रेस्ट लेने के बाद 1-2 घंटे में पढ़ती थी। उसके बाद शाम में मैं 3 घंटे स्ट्रेच में, एक स्ट्रेच में पढ़ती थी। या तो वो 7 से 10 हो गया या 8 से 11 हो गया, वो अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से कि आप जल्दी सोते हैं तो जल्दी शाम में शुरू कर दीजिए वो शिफ्ट, या लेट सोते हैं तो लेट शुरू कीजिए। वो आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से कीजिएगा। ये है कि जितने देर भी पढ़िए उतना देर कंसंट्रेशन से। ऐसा नहीं कि हम 15 घंटे बैठे हैं तो ये 15 घंटे ही पढ़ना है तो हम 15 घंटे बैठे हुए हैं। वो 15 घंटा अगर आप 100% प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो वो 15 घंटा हो या 12 घंटा हो, उससे मैटर नहीं करता। आवर्स मैटर नहीं करते हैं, मैटर करता है कि आप उस आवर्स में कितना ज़्यादा कंसंट्रेट हैं और उस आवर्स को आप कितना ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। सदाफ आलम जी, एक बात मुझे बताइए, आप बीटेक की होंगी। बीटेक के दरमियान अक्सर बच्चे के अंदर ख्याल होता है कि भाई बीटेक करके कोई कॉर्पोरेट जॉब में चले जाएंगे, ऐश मौज की जिंदगी होगी, अच्छी खासी सैलरी होगी, जिंदगी गुजार ही लेंगे। लेकिन एक कैसे ही ख्याल आ गया कि नहीं, मुझे नहीं करना, बीटेक कर ली, डिग्री मिल गई, खुश हैं, अब मुझे जो है बिहार की सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम में सबसे प्रतिष्ठित रैंक लाना। ये ख्याल कब आया? और जब ख्याल आया तो क्या कोई आसपास में भी ऐसे लोग थे जो आपको डिमोटिवेट कर रहे थे, सदाफ तुमसे होगा नहीं, तुम फालतू में कर रही हो, ऐसा तो नहीं है कि पापा मम्मी का पैसा बर्बाद करने के चक्कर में हो? क्योंकि कई ऐसे बच्चों का होता है, जब वो ख्याल अंदर सपने डालते हैं मुझे बीपीएससी करना, मुझे एसडीएम बनना है, तो आजू बाजू के लोग आके उसे ताना देना शुरू कर देते हैं, तुमसे नहीं होगा, बाप तुम्हारा ये करता है, तुम ये करने चली हो, तुम्हारी स्थिति खराब है, आर्थिक स्थिति खराब है। हजारों ऐसी संभावनाएं होती जो आके चली जाती है, उनके सपने को छुपा देती है। ऐसी कंडीशन भी आपके साथ में हुआ, शेयर कीजिए। हर कॉम्पिटिटर ये चीज फेस करते हैं कि कभी किसी रिश्तेदार ने बोल दिया अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, अरे इतना टाइम लगा रहे हो। तो ये सारी चीजों को एक कंपटीशन लाइफ में हमें फेस करना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन स्ट्रगल के साथ साथ आप कितना चीजों को हैंडल कर रहे हैं। क्योंकि अगर अभी नहीं हैंडल कर पाएंगे तो बाद में हमें सिस्टम के अंदर जाना है, वहाँ पे एमएलए हैं, एमपीज हैं, हमारे कोऑर्डिनेट करने वाले स्टाफ्स हैं, सबको आपको सिचुएशन को डील करना है सबके साथ। तो वो चीजें अपने आप में डेवलप कीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें लक्ष्य से डाइवर्ट नहीं होना है। और जहाँ तक कि मेरे घर परिवार वालों की बात है तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। हालांकि मेरे भाई को उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं था जितना मुझे था। शुरू से ही मेरे चाचा मेरे अर्निंग मेंबर नहीं थे जिस समय मैं वनस्थली विद्यापीठ गई थी। उन्होंने कड़ी मेहनत की, मेरे पापा का सपोर्ट था, हमारा फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने एड़ी चोटी एक लगा दी मुझे पढ़ाने में, क्योंकि मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट था। और इन लोग को भी पता था कि हमारी बच्ची कभी ना कभी हमें मान सम्मान का मौका देगी। तो इनका भी विश्वास था और मुझे भी इन लोगों पे विश्वास था कि मैं सक्सेस पाऊंगी और इन लोगों का नाम रोशन करूंगी। दोस्तों एक बात मैं बता दूं, कई बार बच्चे ऐसे होते हैं ना सदाफ आलम जी, फोन करते हैं सुजीत सर मेरी पैसे की मतलब आर्थिक स्थिति खराब है, मेरे पापा यहाँ नहीं भेज सकते हैं, वहाँ नहीं भेज सकते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, सदाफ आलम जी की स्थिति अच्छी नहीं थी, आज अच्छी हुई है, क्योंकि आज इस पोस्ट पे बैठ गए हैं। अगर आप भी दिल से मेहनत कीजिएगा, समस्याएं तो सबकी जिंदगी में आती है और वो आना ही आना, क्योंकि जब तक समस्या नहीं आएगी सफलता मिलेगी नहीं, ये तो क्लियर है। सर स्ट्रगल रिलेट्स टू सक्सेस, एस से स्ट्रगल और एस से सक्सेस। तो एक अगर आप स्ट्रगल को लेकर चलते हैं तो अल्टीमेटली सक्सेस आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरा यही एक कोटेशन था, स्ट्रगल है लाइफ में तो कभी ना कभी उस पल को भी मुझे मिलेगा ही, पल मुझे मेरी जिंदगी में आएगा और वो अल्टीमेटली सक्सेस के रूप में मुझे मिला।
सदफ आलम जी, एक लास्ट जो यक्ष क्वेश्चन है, Yes, sir. जिसका कोई समाधान नहीं है इस दुनिया में। Yes, sir. मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप बोलेंगे तो जिस समय ये हिंदुस्तान के करोड़ों लोग देख रहे होंगे यस सर। वो जरूर सीखेंगे। सबके पास में और खास करके बिहार में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है कि वो पटना, मुखर्जी नगर, प्रयागराज जाके लाखों रुपया बहा के Yes, sir. कोचिंग करे। Yes, ये sir. तो बड़ा एक प्रश्न है। Yes, sir. ऐसी कंडीशन में लगता है बच्चों को कि अगर हम कोचिंग ना करें तो शायद सिलेक्शन हमारा नहीं होगा। यस सर। क्या ये कितना सत्य है? मैं चाहता हूँ कि आप अपने दिल से बात कीजिए यस मुझसे। सर, यस सर। जैसा कि बीपीएससी की बात है तो मैंने कोई भी ये नहीं किया, कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा नहीं लिया, सेल्फ स्टडी ही चला। आफ्टर प्रीलिम्स आपको सरकार राशि देती है लड़कियों को खास करके कि वो प्रोत्साहित हो इस एग्जाम के लिए और बड़े से बड़े पोस्ट पे वो चयनित हो। तो उन सब का लाभ लीजिए और वो सब लाभ पढ़ाई के साथ साथ अवेयरनेस से होती है। आप सीधा पढ़ रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं है अपने आसपास क्या हो रहा है, सरकार की क्या नीतियां चल रही हैं पढ़ाई को लेके। कई सारे छात्रावास हैं जो सिविल सर्विस को प्रोत्साहित कर रहे हैं, वहाँ पे बच्चे रेजिडेंशियल कोचिंग ले रहे हैं, उन सब का एंट्रेंस दीजिए। आपको अपना कंडीशन सुधारना है, उसके लिए आपको एड़ी चोटी लगा देना है, चाहे वो किस भी रास्ते पे हो। या तो रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, पढ़ने की व्यवस्था है, वो आपको खुद सुनिश्चित करनी है, तभी जाकर अल्टीमेटली आपको सक्सेस मिलेगा। सदफ आलम जी, एक ट्रेंडिंग का है ये प्रश्न आज इस बार ट्रेंडिंग का। सोशल मीडिया, जी सोशल मीडिया या तो किसी को सिलेक्शन करवा रहा है, सक्सेस करवा रहा है, Yes, sir. या सोशल मीडिया लौट के घर जाना पड़ता बच्चों को। Yes, और sir. ये बहुत बड़ी अच्छाई भी है और इसमें बुराई भी है। Yes, sir. कई बार बच्चों को ऐसा होता है कि YouTube पे देख रहे हैं, चाहे मेरा चैनल या किसी अब Yes, हम हैं yes, sir. तो अपना ही बात कर लेते हैं। Yes, sir. अब सर्च की इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी, अब वहाँ पढ़ाई की बात आ गई। यस सर। अच्छी चीज तो दिमाग कैच करती जल्दी नहीं, हाँ। वो अक्सर ढूंढता है कोई मतलब क्या है, क्विक सिलेक्शन, चुटका टाइप का है। यस सर, यस। आपके हाथों में ये रेखा है, आपका माइंड में ये है तो ये होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और देखते देखते बच्चे कब पढ़ने से उस सोशल मीडिया के दरमियान जो 2 घंटे 3 घंटे रात रात तक बर्बाद हो जाती है। यस सर। और उसको पता ही नहीं चलता है कि ये चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, ये चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और ऐसी कंडीशन आती है कि सारे चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं। Yes, sir. लेकिन सिलेक्शन दूर तक ना दिखता है। यस सर। ऐसी कंडीशन में इनसे बचने के लिए आप क्या बताएंगे? यस सर। सोशल मीडिया आजकल के युग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है। तो हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, प्रॉज एंड कॉन्स। तो आप अपने पढ़ाई के मुताबिक देखिए कि कौन सा चैनल आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, टाइम को यूटिलाइज कीजिए, तभी जाके आपको कोई भी सक्सेस मिलेगा। तो आप सारे चैनल्स को मत देखिए, जो चैनल इम्पॉर्टेंट है और जो चैनल आपके कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट है उन चैनलों को देखिए, और उनसे जो सीखते हैं वो आप अपने नोट्स पे लिखिए, ताकि वो चीज़ें एक चैनल देखने के बाद दूसरे चैनल में आप भूल जाइएगा। फिर आप उस चीज़ को जब तक थॉरो स्टडी नहीं कीजिएगा कि हमने क्या सीखा, हमें किस दिशा में काम करने की ज़रूरत है, तो फिर आपको सिलेक्शन में देरी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए कि क्या चीज़ हमारे लिए प्लस पॉइंट है और क्या चीज़ नेगेटिव पॉइंट है, वो आपको खुद से जज करना है, वो आपको खुद से रेक्टिफाई करना है। और ये एग्ज़ाम जो है, कोई भी कंपटीशन हो, बीपीएससी यूपीएससी, वो एक ही क्वालिफिकेशन मांगता है, ग्रेजुएट। तो ग्रेजुएट इसलिए मांगता है क्योंकि हम ग्रेजुएशन करते करते हम इतने मैच्योर हो जाते हैं कि हमें समाज में, सिस्टम में, घर परिवार में कैसे काम करना है, इन सब बातों का हमें पता चल जाता है। तो जब आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार हैं तो अपने सिलेक्शन के लिए भी तैयार रहिए, मैच्योरिटी डेवलप कीजिए, क्या सही है क्या गलत है, उन सब चीज़ों को अपने अंदर कोशिश कीजिए उतारने का। आप सदफ आलम जी आपकी लाइफ में एंट्री मारते हैं। यस सर। क्या अक्सर बच्चों को जब मैं बताता हूँ कि देखो डिप्रेशन होगा ही होगा, यस सर। टेंशन होगा ही होगा। Yes, sir. कभी किसी जैसे अभी आप ही का वीडियो देखेंगे Yes, sir. 2 घंटे 3 घंटे के बाद, Yes, sir. तो बच्चों को लगेगा ओह माय गॉड, कैसी इनकी जिंदगी, कैसी इनकी किस्मत है। यस सर। लोग इनकी सिलेक्शन देखते हैं, इनका स्ट्रगल नहीं देखते हैं कि इनकी Yes. जिंदगी में भी डिप्रेशन आया होगा, Yes. इनकी जिंदगी में भी टेंशन आया होगा। Yes. और कभी कभी तो सदफ आलम जी को लगता होगा अगर नहीं होगा तो क्या होगा, 64वीं से पहले, Yes, sir. Yes, sir. 64वीं तक, Yes, क्योंकि sir. आरओ जब तक नहीं बनी थी तब तक बने गए। हाँ, तो ठीक है, आप कुछ नहीं। हाँ। क्या वाकई में आपकी भी जिंदगी वैसी थी जैसे स्ट्रगल की इस समय Yes, जिंदगी sir. थी? जरा मुझे शेयर कीजिए कुछ बातें। सर बहुत इंटरेस्टिंग बात पूछ रहे हैं मुझसे, और मुझे भी बताने में बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो अच्छा लग रहा है, उस समय बहुत खराब लगता था। जब मेरा 64th का रिजल्ट आने वाला था, उससे पहले
मुझे कोविड हो गया, क्योंकि मैं थोड़ा सा नर्वस थी, क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या मैं अपने माँ बाप का सपना पूरा कर पाऊंगी। कोई भी पोस्ट मुझे चाहिए था, क्योंकि मुझे जॉब चाहिए था अल्टीमेटली। तो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते थे और उस वजह से मेरा हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुआ। तो ये सारी चीज़ें आती हैं और मैं कहूँगी कि इन सारी चीज़ों को आप पे हैंडल करना है और यही चीज़ आपको अपने मकसद तक पहुँचाएगा, मकसद में कामयाब करेगा। सदर आलम जी, एक और क्वेश्चन आपके साथ रहेगा। बच्चे जब तैयारी करने जाते हैं, जैसे आप बीटेक करके गए, मेहनत दिल से थी, आत्मा से थी, रब को हमेशा अपने पास रखी और सिलेक्शन भी रब ने आपको आसानी से दे दिए। आसानी से तो नहीं दिए, लेकिन आपके अकॉर्डिंग दे दिए, जो आपको चाहत थी, आपकी चाहत को पूरा कर दिया। कई बार बच्चे क्या होते हैं, आते हैं फर्स्ट एग्जाम तो पूरा एनर्जी के साथ में बस तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, 1 डिजिट से कम रैंक लाएंगे ही नहीं। और जैसे प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता है, उसके बाद तोड़ेंगे नहीं, खुद टूट जाते हैं। उसके बाद ये क्या काम करते हैं, ये फॉर्म भी भर लेते हैं, थोड़ा दरोगा में चले जाते हैं, थोड़ा पीओ में चले जाते हैं, थोड़ा ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। इवन कभी कभी ऐसा कंडीशन आता है कि चपरासी का भी कर लेते हैं, फॉर्म भर देते हैं। ऐसी कंडीशन में इन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे एक सर थे जो मेंस के टाइम पे मैं उनसे गाइडेंस लिया करती थी। वो बोलते थे कि कंपटीशन में आए हो तो 1 साल में जर्नी पूरी हो जाए तो तुम बहुत फॉर्चुनेट हो, लेकिन आपको मेहनत करते रहना चाहिए। कम से कम अगर एक एग्जाम को टारगेट कीजिए और उसके लिए कम से कम 3 साल का तैयारी कीजिए। अगर एक एग्जाम में नहीं होता है, फिर उसका दूसरा नेक्स्ट उसमें दीजिए, फिर नेक्स्ट में दीजिए, फिर आप तीसरे के बाद सोचिए कि ठीक है मैं इसके लिए हो सकता हूँ, कैपेबल नहीं हूँ, तो फिर कोई और एग्जाम में फोकस कीजिए। लेकिन एट ए टाइम आप एक ही, जैसे मैंने बीपीएससी के दौरान बीपीएससी को छोड़ के किसी और भी अदर एग्जाम पे फोकस नहीं किया। तो मेरे सक्सेस से मैंने ये मतलब उसमें से क्रक्स ये निकाला कि जब एक एग्जाम पे फोकस होता है तो 100% आपका उसी एग्जाम के लिए जाता है और आप उसी एग्जाम के लिए फोकस करते हैं और एक दिमाग में मेंटल प्रेशर भी रहता है कि अरे और भी तो कोई मैं फॉर्म भरा नहीं हूँ, तो अब मुझे करना है तो इसी में करना है। तो इसकी वजह से, और स्मार्ट स्टडी ये नहीं कि पढ़ते जा रहे हैं, आवर्स बढ़ा रहे हैं, जो स्पेसिफिक है सिलेबस प्रीवियस ईयर, इस पे आप बहुत फोकस कीजिए और मुझे लगता है कि ये आपको आपके मुकाम तक पहुँचाएगा।